हमारे यहाँ से पार्लियामेंट है, जो सेनेटर हैं, एमएनए एमपी हैं, या उनका अपना शहर है और तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का शहर है। को भी इंशाल्लाह ताला उसे वैसे ही वोट पड़ेंगे और ये हैवी मार्जिन से इंशाल्लाह ताला अली अहमद मंज सीट निकालेगा। अली अहमद मंज इसको रिपीट कर रहा है, एक सिम्पथी का वोट भी उसके साथ है। उसने इस साल भी पूरी मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट ये है कि हर ग्रुप से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अली अहमद के खुद के अपने इखलाक का है कि उसके एटीट्यूड का है कि उसके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट एक दफा जब रिपीट करता है तो उसके साथ दोबारा लोगों का स्टैंड रहना एक बहुत बड़ा एज होता है। अली अहमद मंज साहब को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज सिनेरियो हमने पंडाल के अंदर सारा देखा है, तो वो हर चीज हमारे सीनियर्स जो भी काफी बड़ी गैदरिंग है, जो कि इस चीज का ये चीज सबूत दे रही है कि जो 10 तारीख का जो दिन है वो अली अहमद मंज साहब की जीत का दिन है। कट को 10 जनवरी को हमारी फतह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पे फजल करेंगे जी 10 जनवरी को इंशाअल्लाह। जिस टाइम मौजूद हैं हम ख्याम में, जहाँ पे बहुत जबरदस्त एक अली अहमद की कैंपेन थी जिसकी एक्टिविटी चल रही थी, और यहाँ पे फैसलाबाद के नामी बड़े जो थे उहदेदारान मौजूद थे। ऐसे ही हमारे साथ बहुत बड़े प्यारे दोस्त मतलब असगर अली कैसर साहब हम मौजूद थे। मतलब आज आपने देखा ऐसे लग रहा था कि शायद ही को बार में रह गए और सारे यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पे दोस्त आए और उन्होंने बड़े अपने जज्बात का इजहार किया और आपने भी बड़ी जबरदस्त स्पीच की और लोग आपको बड़ा सुनना पसंद भी करते हैं। तो क्या कहेंगे, कहाँ ये जा रहा है अली अहमद की आज फतह है, तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उन दोस्तों की ये फतह है आज इंशाल्लाह ताला, जो बरादरियों के नैरेटिव से निकल के कैंडिडेचर को देख के परख के फिर उसके साथ चले हैं। और आज बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं कैंडिडेट्स के, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी गैदरिंग, मैं समझता हूँ ये अली अहमद पे एतमाद है। लोग शायद उसको आज समझ रहे हैं कि वो लकी है, इतनी बड़ी गैदरिंग है। लेकिन आप देखें उसने कुछ 2 साल पूरी मेहनत की है, उसने लोगों में मोहब्बत बांटी है, रिक्वेस्टें की हैं। आज जिसका जो आपने नज़ारा देख लिया है कि लोगों ने उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया है और उसको मोहब्बत रिटर्न करने के लिए इधर आए हैं। 10 तारीख को भी इंशाल्लाह ताला उसे वैसे ही वोट पड़ेंगे और ये हैवी मार्जिन से इंशाल्लाह ताला अली अहमद मंज सीट निकालेगा। जी, मल साहब कह रहे हैं कि हैवी मार्जिन से निकालेंगे और ये 2 साल की उनकी है। अच्छा मल साहब, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, आपने बड़ी प्यारी बात की। आपने कहा 91 से पहले जो वुकला आते थे उनको बेचारों को बस स्टैंड रखा जाता था, आपने की। और आज वाकई जो हमारे नए बच्चे आते हैं और उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त मैसेज होता है और उनको ग्रूम का जल्दी मौका मिलता है, तो ये बड़ा आपको अप्रिशिएट होता है जी। थैंक यू वेरी मच। मैंने बताया ना 91 में जब हम आए तो हालात ऐसे ही थे, वो जैसे छोटे काम करने वाले होते हैं ना दफ्तरों में, जूनियर्स को वैसे रखा जाता था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र आज तो रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे जो जूनियर आते हैं हम उन्हें खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, पैसे भी देते हैं, और वो जो उनके केस रेफरेंस से आए उन्हें कहते हैं आप फीस रख ले। आज बड़ी रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से यूथ ने ग्रूम किया है और वो फैसला साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कोई भी इलेक्शन हो, पंजाब बार का हो, डिस्ट्रिक्ट बार का हो, तो उनकी मेजर पार्टिसिपेशन होती है। अगर हम उनके साथ प्यार करेंगे तो वो भी हमें इसका रिजल्ट जो लौटाएंगे वो इंशाल्लाह। जी, अगर हम उनसे प्यार करेंगे, रिजल्ट लौटाएंगे, बड़ी जबरदस्त बात। सर आखिरी बात, सर बड़ा दरीना मसला है फैसलाबाद में जो हाई कोर्ट का, बड़ा हम छोटे से बड़े हो गए, अब क्या हमारे बच्चे भी बड़े हो, क्या कहते हैं? तो ये पोलिटिसाइज हो गया मामला। पोलिटिसाइज इसलिए कि लाहौर की जो गवर्नमेंट बनती है ना पंजाब की, वो लाहौर के वकीलों से प्रेशराइज हो जाती है, क्योंकि तकरीबन मोर देन 70% जो केस है वो फैसलाबाद डिवीजन और सरगोदा डिवीजन के हैं। तो वो कहते हैं कि जी लाहौर के वकीलों का बिजनेस ठप हो जाएगा अगर फैसलाबाद में बेंच बन गया तो। लेकिन इसी बुनियाद पे बेंच को रोकना, ये वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो लोगों के इतने पैसे लगते हैं, लोग 5 बजे सुबह उठ के जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, तारीख भुगतते हैं, फिर वापस आते हैं, वुकला की हैवी फीसें देते हैं। और आजकल जो मौसम चल रहा है शदीद धुंध का, कई लोग पहुंच ही नहीं पाते, उनके केस इसी बिना पे खारिज हो जाते हैं कि कंप्लेनर नहीं आया या डिफेंडर नहीं आया। तो ये फैसलाबाद बहुत बड़ी डिवीजन है, बड़ी ज्यादती है। आज भी मेरा अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि खुदारा इन 2 डिवीजनों के लोगों पे रहम खाएं, वुकला पे ना खाएं, कंप्लेनर्स पे रहम खा के यहाँ पे बेंच बनना चाहिए। और इसके लिए इनको भरपूर जो है वो अपनी आवाज उठानी चाहिए। नई पार्टी को जो जीतेगी, नई पार्टी को जीतेगी, भरपूर आवाज उठानी चाहिए। और तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ की आबादी है। सर ये बिल्कुल आखिरी बात, क्या जैसे फैसलाबाद में 4 सेनेटर हैं, राना सनाउल साहब हैं, तो क्या ये इस लेवल का काम नहीं कर सकते? मरियम बड़ा एक्टिव है। मैं फिर वही कहूँगा, पार्टियों के अंदर भी डिक्टेटरशिप होती है।
अगर 2, 4, 10 लोग रल मिलके जाके मुतालबा रखें कि जी हमारे शहर की डिमांड है, तो क्यों नहीं हो सकता? फंड ले सकते हैं, नौकरियां ले सकते हैं, तो बेंच क्यों नहीं ले सकते? लेकिन उस वक्त होगा जब पूरी स्ट्रगल के साथ ये अपने फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट्स दे विल गो टू द चीफ मिनिस्टर कि जी हमें बेंच चाहिए, अदरवाइज हमारा आइंदा जो है ना वो सियासत खत्म हो जाएगी फैसलाबाद से। तो मैं देखता हूँ कौन सी चीफ मिनिस्टर रोकेगी या कौन सा चीफ जस्टिस रोकेगा। इसके लिए खलूस से मेहनत करने की जरूरत है और खलूस से कहने की जरूरत है, फिर इंशाल्लाह ये दूर नहीं होगा। लेकिन वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। वो अपने अपने काम तो सारे सेनेटर्स पार्लियामेंटेरियन ले लेते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा कोई, यानी जो वो चाहते हैं कर लेते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका शहर है, आप इसके लिए बेंच के लिए कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो हमारे यहाँ से पार्लियामेंट हैं, जो सेनेटर हैं, एमएन एमपी हैं, या उनका अपना शहर है और तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का शहर है। अगर आज इसको देखते हैं, आज जो इसको बेड़ा उठाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सदाबहार वो जीतता ही रहेगा।